हेलो दोस्तों। ये जो आज की ये बैठक है ना, वो बहुत ही सीरियस मुद्दे पर है। क्योंकि जब साल की शुरुआत हुई थी, अप्रैल में आप लोगों ने ये सेशन शुरू किया था, तो हम सभी के सपने बड़े बड़े थे। सबने सोचा था कि इस बार पुराने पूरे पाप को हम लोग काट देंगे। इस बार ऐसा परफॉर्मेंस करके देखेंगे कि फैमिली होगी, तो रिलेटिव होंगे, दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, सब लोग बोलेंगे कि यार कमाल कर दिया बोर्ड एग्जाम में। लेकिन 2024 का बिल्कुल आखिरी पड़ाव आ गया है और जिस स्थिति में हम लोग हैं वो स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हमें लग रहा है कि यार 45 डेज के आसपास बचे हुए हैं, अब कैसे कम बैक करें। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोच के बैठे हुए हैं कि यार ये मार्कशीट मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती, क्लास 12th में पढ़ने से हो क्या जाएगा, मार्क्स लाने से हो क्या जाएगा, अब तो वैसे भी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, बिना मार्क्स के भी मैं लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ। कोई भी अगर ऐसा सोच वाला है ना, तो भैया ठंडे पानी से मुंह धो लो। राइट, ठंडे पानी से मुंह धो लो और नींद खोलो, जागो, होश में आओ। क्लास 12 के जो मार्क्स रहते हैं या बोर्ड एग्जाम के मार्क्स स्पेसिफिकली रहते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ आपके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। थ्रू आउट द लाइफ मैंने 2007 में अपनी क्लास 12th की थी और आज तक यकीन मानो कहीं ना कहीं किसी न किसी पड़ाव पर मुझसे मेरे क्लास 12th के मार्क्स पूछे जाते हैं और मुझे याद आता है कि यार सब कुछ सही था, मैंने मेहनत करी थी और उस मेहनत का मोटिवेशन मुझे आज मिलता है कि जब मैं उस टाइम पे, जब मेरी एज इतनी कम थी, जब मैं इतना छोटा था, उस टाइम में अगर मेहनत कर सकता हूं तो अब तो मैं बहुत समझदार हो गया हूं, अब तो मैं मेहनत कर सकता हूं। उस टाइम जब इतने बैकलॉग को मैं कम टाइम में कवर कर सकता हूं, तो अभी भी मैं अपनी डेडलाइंस को मीट कर सकता हूं। अभी भी जो बैकलॉग हो गया है मैं उसको कवर कर सकता हूं। बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपको क्लास 12th की मार्कशीट से। और एक तो ना आप लोग के जो आइडियल्स है ना, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग के आइडियल समय रहना है, समय रहना, कॉमेडी बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है, समय रहना बहुत बड़ी कॉमेडी करता है। अब तो जरूरत ही नहीं है, अब तुम को आईआईटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अब तो हम कॉमेडियन बन जाएंगे। अरे तुम क्या कॉमेडियन बनोगे यार, जिंदगी तुम पे हंसेगी। समय रैना ने आईआईटी क्रैक कर लिया था, ही इज एन आईआईटीएन। उसके बाद उसने अपना पैशन फॉलो किया। राइट, अभी मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि यार हम तो पैशन फॉलो करेंगे, एकेडमिक्स में क्या लिखा हुआ है। भाई समय रैना ने आईआईटी क्रैक कर लिया, उसने आईआईटी की डिग्री ले ली थी, उसके बाद वो ये स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह में रोस्टिंग में आया है। राइट, तो आप अपने आइडियल्स को समझो। यू हैव टू मेक अ डेंट समवेयर इन लाइफ। आपको डेंट मारना पड़ेगा, वो डेंट मारने का समय अभी है। आप अभी बिना डेंट मारे ही अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, तो ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। लाइफ में एक बार कहीं अच्छा डेंट मार दो, बढ़िया मार्कशीट ले आओ, अच्छी सी डिग्री ले आओ, उसके बाद आपको जीवन मौका देगा। आपको म्यूजिक में जाना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको अपनी कोई पैशन फॉलो करनी है, कोई एक्टिविटी करनी है, हर चीज फॉलो कर पाओगे आप। लेकिन अगर आपने ये मौका छोड़ दिया, ये हसल करने का टाइम अगर आपने छोड़ दिया, तो जीवन भर खुद भी खोसोगे खुद को। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, जिस दिन अभी 2-3 साल बाद आपके अंदर ना कॉन्शियस डेवलप हो जाएगा, खुद का एक अहम डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद चीज चुभने लग जाएंगी कि यार मैंने रील देखने में पूरा का पूरा काम खराब कर दिया, मैंने वेब सीरीज देखने में पूरा काम खराब कर दिया। उस टाइम अखरेगी चीजें आपको कि यार सब कुछ मेरे हाथ में था, सब कुछ मेरे हाथ में था। लोग समझाने वाले थे, लोग पढ़ाने वाले थे, कोई पैसा नहीं मांग रहा था। अगर आपको मेरे सीरीज देखी होगी आप लोगों ने, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा। मैंने पूरा का पूरा क्लास 12 25 दिन में खत्म कर दिया यार। और उसकी लिंक मैंने आपको ऐप पे नहीं डाली, उसके मैंने नोट्स आपको ऐप पे नहीं डाले, मैंने कोई आपसे पेमेंट नहीं मांगी, कोई मैंने कोड नहीं मांगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दिया है। उसके बाद आपको अखरेगा कि यार इतना सब मिलने के बाद मैं इतनी सी चीज नहीं कर पाया कि भाई पढ़ लूं उसको बैठ के। मैं एक इंसान टाइम टेबल देने को तैयार था, आपको टाइम टेबल दे रहा था, उस टाइम टेबल तक को फॉलो नहीं कर पाया, बनी बनाई रेडीमेड चीज को भी फॉलो नहीं कर पाया मैं। और दोस्तों, ये जो दर्द रहेगा ना, ये दर्द आपको हो गया तो जीने नहीं देगा। और अगर दर्द नहीं हुआ तो मतलब बेशरम हुआ है। अगर दर्द नहीं हुआ तो बेशरम हो, फिर तो और बड़ी दिक्कत है, फिर दूसरी दिक्कतें हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए खुद से अब कसम खाने का समय आ गया है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करने का समय आ गया है। अब थोड़ा सा पीछे हटो, थोड़ा शांत बैठो, बैठकर 1 जनवरी से कमबैक का ऑप्शन है आपके पास।
1 जनवरी के बाद भी आपके पास 45 डेज बचेंगे, शुद्ध 45 डेज। उन शुद्ध 45 डेज में आप अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो। यकीन मानना ये चीज़ इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह भी होंगे, आपके शायद हो सकता है प्री बोर्ड भी हो, लेकिन आपको उस अगेंस्ट वाले टाइम में भी आपको मेहनत करके काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अभी आपके पास टाइम है, अभी डेड नहीं हुआ है टाइम, अभी हथियार मत छोड़ो, अभी हाथ खड़े मत कर दो, सरेंडर मत करो, स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल यू कैन मेक द चेंज। ट्रस्ट मी, अभी भी आप अपने जो भी स्कोर आपको आ रहा है उससे 20% तक का इंक्रीमेंट ले सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, मोबाइल छोड़ दो। आपको अगर इंस्टाग्राम भी यूज करना है तो डेस्कटॉप में इंस्टाग्राम ले आओ, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, हर चीज को अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ले आओ। कंप्यूटर में ना यूज करने से एडिक्शन नहीं होता, आप बहुत देर स्क्रीन टाइम ले ही नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं ले पाओगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको ट्रांजिशन चाहिए, अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो एडिक्शन, तो आप एडिक्शन को हटाने के लिए लैपटॉप में सब चीज़ें ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को। नोट्स आपके आएंगे तो बड़े आराम से डाउनलोड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये टाइम है, इस टाइम को यूज़ करो। 1 जनवरी से कम बैक करो। मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से प्लेज चाहिए। आई प्लेज टू कम बैक 1 जनवरी 2025। लिखो आई प्लेज, सिर्फ आई प्लेज लिख दो, कि आप कमेंट में लिख दो कि आई प्लेज, दैट्स इट। मैं समझ जाऊं कि आप 1 जनवरी से 2025 1 जनवरी से आप कम बैक करना चाहते हो, राइट। कोशिश करो कि आप इस बार ऐसा कम बैक करो कि लोग देखें और घबरा जाएं। स्टिल इट इज पॉसिबल। आपको मैं टाइम टेबल कई बार दिया हुआ है, आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ड्राइव में मैंने आप लोगों को एक बढ़िया सा शीट, पूरा मटेरियल दिया हुआ है चैप्टर वाइज, उसको फॉलो करो। ट्रस्ट मी, जो डेंट मारने की बात कर रहा हूँ ना, वो होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।